सो है गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। अभी जैसे हमारी जो लास्ट सीरीज़ थी तो यमुनोत्री एंड गंगोत्री धाम वाली, वो सीरीज़ का आपने देखा होगा कि लास्ट वीडियो था जो हमने पोस्ट किया। अभी जो लास्ट संडे था उस लास्ट संडे को हमें एक्चुअल में ये वाली वीडियो अपनी पोस्ट करनी थी, बट कुछ इश्यूज़ थे जिस वजह से मैं इस वीडियो को संडे को पोस्ट नहीं कर पाया था। तो सबसे पहले तो आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको जो यमुनोत्री एंड गंगोत्री धाम वाली वीडियो थी वो कैसी लगी। और जैसे कि हमारी इससे पहले हमने जब अपना चैनल स्टार्ट किया था तो सबसे पहले हमने जो है उज्जैन से अपना महाकाल जी के जब हम दर्शन करने के लिए गए थे, वहाँ से मैंने जो है अपनी फर्स्ट वीडियो जो है वहाँ से मैंने अपलोड की थी। तो ये वाली जो गंगोत्री वाली जो सीरीज़ थी, इस सीरीज़ के अंदर कुछ थोड़े इम्प्रूवमेंट किए थे वीडियो एडिटिंग के अंदर भी एंड साउंड वगैरह पे भी। तो आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये सीरीज़ हमारी कैसी लगी और कहाँ पे अभी इम्प्रूवमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। तो यही था कि जैसे लास्ट वाली वीडियोस जो हमने डाली अभी, उसके अंदर थोड़ा वॉइस का जो मेरे को इशू लग रहा था, तो उस वॉइस के इशू के लिए और कुछ ऐसे गैजेट्स थे जिनकी की रिक्वायरमेंट होती है ब्लॉगिंग के अंदर, तो हमने ऐसे ही कुछ जो है अपनी गैजेट्स अभी ऑर्डर किए हैं। तो इन गैजेट्स का यूज़ करके जो है कि हमारी जो नेक्स्ट जो भी हमारी सीरीज़ आएगी, उस सीरीज़ में आपको थोड़ी बेटर जो है एक वीडियो क्वालिटी एंड बेटर जो है वॉइस आपको देखने को मिलेगी। और इसके साथ कुछ एसेसरीज ऐसी भी हैं जो कि डेली नहीं कह सकते, मतलब कुछ ऐसे ब्लॉग्स का मैं प्लान कर रहा हूँ जो आपको आगे आने वाले कुछ दिनों के अंदर देखने को मिलेंगे। तो अभी मैंने जैसे जो है ये कुछ 2-3 आइटम्स अभी ऑर्डर किए हैं। बेसिकली सारे आइटम मैंने लगभग जो है वो अमेज़ोन से ही ऑर्डर किए हैं। ये जो आइटम है ये भी अमेज़ोन से ऑर्डर किया हुआ है, ये भी अमेज़ोन से। और ये मैंने, चलो मैं आपको पहले यही आइटम दिखा देता हूँ, इन दोनों आइटम को मैं अभी साइड में कर देता हूँ। तो ये जो आइटम है जैसे आप देख रहे हैं, इसके ऊपर भी आपको जैसे ये ब्रांडिंग मिल जाती है। इसकी जो अनबॉक्सिंग थी वो मैंने जैसे चेक कर लिया था प्रोडक्ट, तो यहाँ आप देखिएगा, यहाँ आपको मिल रहा होगा डिजिटेक की ब्रांडिंग है। तो बेसिकली ये है क्या, इसके अंदर ये हमने एक डिजिटेक का एक प्रोफेशनल माइक आता है, जो हमने ये माइक ऑर्डर किया है अपना। तो बेसिक इस माइक से क्या होगा, इस माइक से जो वॉइस होती है, जो ब्लॉगिंग के टाइम हम रिकॉर्ड करते हैं वॉइस को, तो इससे थोड़ी वॉइस की क्वालिटी बेटर हो जाएगी। और ये मैंने जो है जैसे डिजिटेक से ही ऑर्डर किया था, तो आप देख सकते हैं कि इसकी पैकिंग भी इन्होंने कितनी अच्छी की हुई थी। साइड में ये बबल्स लगाए हुए थे ताकि जैसे जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट जो है वो डैमेज ना हो। और ये मैं आपको अभी जो है इसको थोड़ा अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ। और ये प्रोडक्ट ना मेरे को विदिन 2 और 3 डेज़ के अंदर ही रिसीव हो गया था, तो ऐसा डिलीवरी का भी इसके अंदर कोई इशू नहीं था, जल्दी ही मेरे को डिलीवर हो गया था। मैंने अमेज़ोन पे भी इसका प्राइस चेक किया, बट मेरे को जो प्राइस ठीक मिल रहा था वो मेरे को यहीं डिजिटेक से ही मिल रहा था, तो मैंने डायरेक्ट ही ऑर्डर कर दिया। तो ये देखिएगा, सबसे पहले इसके अंदर इस टाइप से जो है ये एक बॉक्स आता है। इस बॉक्स के अंदर ही जो है हमारे माइक्स होते हैं। तो ये मैं आपको एक बार अनबॉक्स करके दिखाऊंगा इसको, बट इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे बॉक्स में हमें और क्या क्या मिलता है। बॉक्स के अंदर यहाँ पे हमारे पास ये माइक का सेटअप था, और इस साइड हमें एक ये बॉक्स मिलता है जो हमारा एसेसरीज़ का बॉक्स है। इसके अंदर सारी जो वायर्स वगैरह जो भी चार्जिंग के अंदर, माइक की फ़ोन के साथ कनेक्टिविटी के अंदर यूज़ होनी है, तो वो सभी जो एसेसरीज़ हैं वो सभी एसेसरीज़ इस बॉक्स के अंदर होती हैं। रख देता हूँ, और सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ ये जिस बॉक्स के अंदर हमारे पास ये चार्जिंग का भी इसका एक ये केस होता है। ये इसके अंदर ही बेसिकली हमारे माइक्स होते हैं। तो इसमें जो आप ये सबसे लास्ट में जो ये देख रहे हैं ये पोर्ट, ये इसके चार्जिंग का पोर्ट है। यहाँ से जो ये केस है, इस केस को आप चार्ज कर सकते हैं। और यहाँ पे आप ये देखिएगा एक बार, यहाँ पे जो ये आपको ये 4 डॉट्स दिख रहे हैं, ये इस केस की जो चार्जिंग होती है, ये इस चार्जिंग को शो करता है यहाँ पे कि ये केस की चार्जिंग कितना % है। ठीक है, बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं है, बस 2 ही होता है, एक चार्जिंग के लिए होता है, सामने जो है इसकी बॉक्स की जो चार्जिंग होती है वो शो होती है। और इसके अंदर ये देखिएगा आप एक बार, इसके अंदर जो है ऐसे हमारे पास 2 माइक होते हैं और एक ही हमारे पास रिसीवर होता है। बेसिकली ट्रांसमीटर 2 और एक रिसीवर होता है ये हमारे पास।
और जैसे मैंने इनकी पैकिंग जो है वो हटा दी थी, तो अभी आप देखिएगा जैसे ये चार्जिंग में नहीं है ये, बट अगर मैं इनको वापस से इस तरह से निकाल के नीचे अगर आप देखेंगे, ये जैसे हमारा रिसीवर है, तो अब रिसीवर और जो जैसे ये ट्रांसमीटर होते हैं, तो इनको आप आइडेंटिफाई इस चीज़ से भी कर सकते हैं। जैसे जो ट्रांसमीटर होता है इसके ऊपर ये TX मेंशन्ड होता है, ये जो TX है ये TX मेंशन होता है फॉर ट्रांसमीटर, एंड ये जो RX होता है ये RX होता है रिसीवर पे। तो हमें इस तरह का एक ये रिसीवर मिलता है, और ये देखिएगा इस तरह से ये 2 ट्रांसमीटर होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इसकी एक बार जो है चार्जिंग दिखा देता हूँ कि चार्ज कैसे होते हैं। नीचे अगर आप देखेंगे ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों के नीचे यहाँ पे आपको 2 डॉट्स दिख रहे हैं। तो ये जो डॉट्स होते हैं ये डॉट्स ही इस केस के अंदर जाके और चार्जिंग करते हैं ये। तो इस पे ना हल्का जैसे आप देखेंगे मैग्नेट होती है यहाँ पे ना, तो देखो जैसे मैं बॉक्स के पास से ले जा रहा हूँ तो ये देखो ये जो है ये मूव करने लग जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है ये मैग्नेट लगाई हुई है। तो अगर मैं इसको जैसे केस में इस तरह से रखता हूँ तो आप देखिएगा यहाँ पे ये रेड कलर की लाइट यहाँ पे ऑन हो गई है। इट मीन्स क्या होता है कि इसकी चार्जिंग स्टार्ट है। जब अगर चार्जिंग कंप्लीट हो जाती है तो उस केस में क्या होता है कि इसका रेड से जो लाइट है वो चेंज होके वो ग्रीन हो जाती है। और इसी तरह जो है मैं यहाँ पे ये ट्रांसमीटर रख देता हूँ। ट्रांसमीटर जो होते हैं, ट्रांसमीटर की चार्जिंग भी सेम इसी वे में होती है। और ये मैं केस आपको यूँ करके दिखाता हूँ। इधर देखिएगा दोनों ट्रांसमीटर्स जो हैं, इन ट्रांसमीटर्स की लाइट ऑन है, और यहाँ जो ये रिसीवर है, रिसीवर की भी लाइट ऑन है। तो ये था चार्जिंग केस का। जब आप जैसे यूज़ कर रहे हैं तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। बाकी जब आप चार्जिंग केस के अंदर इनको जब आप रखते हैं तो इनकी ऑटोमेटिक चार्जिंग होती रहती है। तो ये इसका एक प्लस बेनिफिट है। सबसे पहले मैं आपको एक बार ये देखिएगा, एक बार जूम करके दिखाइएगा। ये ट्रांसमीटर है, तो मैं इस ट्रांसमीटर के आपको यहाँ पे एक बेसिक्स कुछ फंक्शन बताता हूँ कि ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे इसके यहाँ पे, तो ये देखिएगा यहाँ पे ये एक मेमोरी कार्ड का स्लॉट होता है। यहाँ पे इसके अंदर आप मेमोरी कार्ड इंसर्ट करके आपको अगर रिक्वायरमेंट है कि अगर आपको वीडियो शूट नहीं करनी है, आपको सिर्फ माइक से अपनी वॉइस रिकॉर्ड करनी है, तो आप यहाँ पे मेमोरी कार्ड डाल के और इसको एज ए रिकॉर्डर भी यूज़ कर सकते हैं। आप अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करके रख सकते हैं। देन बाद में आपकी जैसी रिक्वायरमेंट होती है तो आप उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उस वॉइस को यूज़ कर सकते हैं। सेकेंडली जो पॉइंट है यहाँ पे देखो एक ये टाइप सी का पोर्ट है। ये टाइप सी का पोर्ट जो है ये यूज़ में आता है अगर आपको जो आपका ये ट्रांसमीटर है, इस ट्रांसमीटर को अगर डायरेक्ट चार्ज करना है। अगर आप केस से भी चार्ज हो जाता है, बट उस केस में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। अगर आप डायरेक्ट यहाँ से चार्जर से और टाइप सी में अगर इसकी चार्जिंग करते हैं तो यहाँ पे आपको जो है ये आपका ट्रांसमीटर जल्दी चार्ज हो जाता है। सेकेंडली इसके इधर जो आप ये राउंड सर्कल देख रहे हैं, ये राउंड सर्कल जो है ये सर्कल होता है कि वॉइस की इंटेंसिटी को लो एंड अप करने के लिए, कि अगर आपको अपनी वॉइस जो है कि वॉइस की इंटेंसिटी को अगर आपको लो या अप करना है तो आप क्या कर सकते हैं, इसको इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। एंड बाकी ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। ऊपर की तरफ जो है ये इस तरह से देखिएगा, ये ऊपर की तरफ ना 2 इसके ये माइक होते हैं यहाँ पे जो आपकी वॉइस को रिकॉर्ड करते हैं यहाँ पे। एंड लास्ट में पीछे की तरफ एक क्लिप होती है। इस क्लिप से जैसे आप अपने यहाँ पे जैसे मैं टी शर्ट है, मैं यहाँ पे ऐसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैं इसको ऐसे अपनी टी शर्ट पे लगा सकता हूँ, तो ये ऐसे लग जाएगा। सेम वे में यहाँ पे जो रिसीवर होता है, रिसीवर में इसके अंदर भी इसी तरह से जो है ये क्लिप होती है। तो ये देखिएगा यहाँ पे ये जो है हमारा ये रिसीवर है। रिसीवर पे जो है RX की बैजिंग होती है टू आइडेंटिफाई कि ये हमारे पास रिसीवर है। और रिसीवर के अंदर भी जो है आपको सेम ही ऑप्शंस मिलते हैं जैसे ट्रांसमीटर के अंदर है। नीचे में ये 2 पॉइंट डॉट्स होते हैं जिनके थ्रू इसकी चार्जिंग होती है। इस साइड में जो एक एक्स्ट्रा यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये एक्स्ट्रा एक सी पोर्ट होता है। तो एक पोर्ट तो आपका जो आप चार्जिंग के लिए यूज़ में ले सकते हैं, एंड चार्जिंग के साथ साथ जब आप इस रिसीवर को मोबाइल फ़ोन से कनेक्ट करते हैं तो वो आपका केबल के थ्रू कनेक्ट होता है। तो एक पोर्ट में आपका चार्जिंग होगी एंड मोबाइल फ़ोन से आप इस वाले पोर्ट से कनेक्ट कर सकते हैं। जो ऊपर वाला दूसरा जो ये सी टाइप का पोर्ट दिया हुआ है,
इस सी पोर्ट से आप अपनी वॉइस की क्वालिटी को अगर आपको मॉनिटर करना है कि जिस टाइम आप रिकॉर्ड कर रहे हैं उस टाइम आपकी वॉइस कैसी आ रही है, तो अगर आप वो मॉनिटर करना चाहते हैं तो वो आप ईयरबड के थ्रू ईयरफोन के थ्रू आप मतलब ईजिली मॉनिटर कर सकते हैं। तो इसमें जो हमारे पास ये रिसीवर है, इस रिसीवर के अंदर हमारे पास ये दो सी पोर्ट होते हैं। साथ में यहाँ पे जो है इसके अंदर रिसीवर में थोड़े ऑप्शंस अलग होते हैं, ये मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। ये देखिएगा आप, इधर जो नीचे ये मेंशन है, अगर आपको इसमें वीडियो में क्लियर हो रहा हो तो ये होता है इको मोड। इको मोड के बाद बीच में जो होता है इस बटन के, ये वाला होता है पावर ऑन एंड ऑफ का बटन। एंड ऊपर जो होता है आपका ये वो एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन का ऑप्शन होता है। तो इको मोड, हर मोड की यहाँ पे जो होती है वो इंटेंसिटी होती है कि आपको कितना किस लेवल पे रखना है। जैसे कि मैं आपको इसको एक बार ऑन करके दिखाता हूँ। ये देखिएगा यहाँ पे ये लाइट जो है ये यहाँ पे जो है वो ऑन हो जाती है। इट मीन्स अब आपका ये रिसीवर जो है ये ऑन है। और इसी के साथ जो मैं आपको बता रहा था, जैसे ये माइक के ऑप्शंस आते हैं हमारे पास, एंड दोनों इको एंड नॉइस कैंसिलेशन मोड होते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर मैं किसी भी एक मोड की इंटेंसिटी को अगर इंक्रीज करता हूँ तो आप देखिएगा यहाँ पे जो लाइन्स हैं वो इंक्रीज होती जा रही हैं। यहाँ पे मैंने जो किया, ये यहाँ पे मैंने किया था नॉइस कैंसिलेशन। तो नॉइस कैंसिलेशन के इसके जो है 4 लेवल्स आते हैं। तो मैंने जैसे अभी 3 लेवल पे डाला हुआ है इसको। अगर मैं इसको मैक्सिमम लेवल पे करता हूँ तो आप देखिएगा यहाँ पे ये जो है 4 लाइट्स जो हैं ये यहाँ पे ऑन हो जाती हैं। तो इस तरह से ये हमारे पास रिसीवर की वर्किंग होती है। और जैसे ही आप जैसे किसी भी अगर ट्रांसमीटर की जो पावर बटन है जो यहाँ पे दिया हुआ है, वॉल्यूम की इंटेंसिटी को एडजस्ट करने वाला बटन, इसी के नीचे पावर का बटन होता है। तो आप जैसे यहाँ पे इस तरह से पावर ऑन करते हैं तो पावर ऑन करने के साथ ही इसमें भी जैसे ये लाइट जो होती है यहाँ पे ये ब्लिंक हो जाती है। और ये कुछ सेकंड्स के लिए जो है लाइट ब्लिंक करती है, देन ये स्टेबल हो जाती है। जब लाइट स्टेबल हो जाती है तो इट मीन्स ये रिसीवर के साथ आपका कनेक्टेड है यहाँ पे। तो ये जो सब था ये हमारे पास ये माइक्स थे। अब हमारे पास जो बचता है वो बचता है ये एसेसरीज का बॉक्स। इस एसेसरीज के बॉक्स को एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। ओपन देखिएगा, ये जो बर्ड्स होते हैं जो हमारे पास विंड के अंदर जब हम जाते हैं, जिस टाइम पे रिकॉर्ड करते हैं वॉइस को, तो विंड की नॉइस को ये जो है ये थोड़ा कम कर देते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास जैसे जो हमारा ट्रांसमीटर होता है इसको हम अपने ट्रांसमीटर पे लगा सकते हैं। इसके नीचे की साइड यहाँ पे मैग्नेट होती है। तो जैसे मैंने अपना ये ट्रांसमीटर लिया, ट्रांसमीटर के यहाँ पे जो ये 2 स्पीकर्स होते हैं, इन स्पीकर्स के ऊपर बस मेरे को ऐसे लेके जाना है और मैग्नेट से ये इसके साथ लग जाता है। जैसे ये हमारे पास USB टू टाइप C करके ये केबल होती है, जिससे अगर मेरे को ट्रांसमीटर या रिसीवर्स को अगर चार्ज करना है वो मैं कर सकता हूँ। अगर मेरे को केस को चार्ज करना है तो वो मैं टाइप C का जो ये पोर्ट है इससे इस केबल के थ्रू कर सकता हूँ। उसके साथ 2 हमारे पास ये टाइप C टू ये माइक वाली आती हैं। अगर जैसे मेरे को कैमरा वगैरह है अपना, मेरे को उससे माइक्स को कनेक्ट करना है तो उस केस में मैं इन केबल्स का यूज़ कर सकता हूँ। ये वाली जो केबल आती है टाइप C टू आईफोन, अगर मेरे को आईफोन से जैसे कनेक्ट करना है माइक्स को तो मैं इस केबल के थ्रू कर सकता हूँ। ये हमारे पास टाइप C टू टाइप C की एक केबल आती है। एंड साथ में 2 हमारे पास ये ईयरफोन्स आते हैं। तो ये हमारा सेकंड आइटम है। ये जो है ये मैंने अमेज़ोन से ही ऑर्डर किया था। तो ये है एक डिजिटेक का ही ये मिनी ट्राइपॉड। सो बेसिकली इस ट्राइपॉड की रिक्वायरमेंट थी, एक तो इससे थोड़ा वीडियो जो है वो स्टेबल आती हैं, एंड सेकंड वन जैसे हमने माइक्स भी परचेज़ किया है तो माइक को फ़ोन के साथ कनेक्ट करके और फिर थोड़ा वीडियो रिकॉर्ड करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। और थोड़ी वो जो होता है ना कि वीडियो की क्वालिटी इतना अच्छा नहीं आ पाती है। तो इसलिए मैंने ये भी डिजिटेक कंपनी का ये ट्राइपॉड। एंड आपको जैसे इस तरह से आप अपने फ़ोन को लगा सकते हैं इस ट्राइपॉड पे। अब जैसे जैसे इस तरह से मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस टाइम पे ये ट्राइपॉड बहुत हेल्पफुल होता है। ट्राइपॉड में आप फ़ोन लगा के अपने सामने रख सकते हैं। एंड इस ट्राइपॉड पे मोबाइल होल्डर होता है, तो इस मोबाइल होल्डर को आप इस तरह से मतलब ट्राइपॉड पे लगा सकते हैं। इस साइड से भी आप लगा सकते हैं एंड इस तरफ से भी। तो ये एक बार मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ इसमें।
आप इस तरह से ट्राइपॉड लगा सकते हैं। ये अब एक कंप्लीट ट्राइपॉड बन के हमारा तैयार है। अगर आप इसकी लेंथ, अगर आपको उसकी थोड़ी सॉरी हाइट अगर आपको थोड़ी इंक्रीज़ करनी हो तो आप इसकी हाइट भी इस तरह से इतना इंक्रीज़ कर सकते हैं आप यहाँ पे। तो ये इस तरह से ये एक कंप्लीट ट्राइपॉड बन जाता है। मैं आपको एक बार इसमें मोबाइल फ़ोन और लगा के दिखा देता हूँ। एक इसकी जो ग्रिप है वो ग्रिप मेरे को काफ़ी अच्छी लगी। देखिएगा मोबाइल को जो ये होल्ड करता है ये इसकी वजह से नहीं हो रहा है, ये यहाँ से हो रहा है कि इसका थोड़ा सा ये बोल्ट जो है ये थोड़ा टाइट नहीं है। इसको मैं थोड़ा टाइट कर देता हूँ। ये देखिएगा ये ट्राइपॉड की जो मोबाइल की जो ग्रिप है ये ग्रिप काफ़ी अच्छी है। दूसरा, आप जैसे जो ये वाला पॉइंट है अगर इसको आप यहाँ से जैसे थोड़ा सा लूज करके आप मोबाइल को इस तरह से ट्राइपॉड पे मूव भी करवा सकते हैं इजीली। तो ये इजीली मूव हो जाता है। अगर जैसे आपने इस तरह से स्टैंड बना के स्टैंड पे आपने जो है फ़ोन को रखा हुआ है और अब मेरे को रिक्वायरमेंट है कि फ़ोन को थोड़ा मूव करना है तो मैं फ़ोन को कुछ इस तरह से जो है ये मूव कर सकता हूँ। ठीक, तो ये जो है ये हमारा थर्ड आइटम है। ये भी मैंने अमेज़ोन से ही ऑर्डर किया था। तो ये भी मैं आपको दिखाता हूँ एक बार अनबॉक्स करके इसको। पैकिंग वैसे इस प्रोडक्ट की भी काफ़ी अच्छी थी। एंड वैसे ये देखिएगा यहाँ से आपको कुछ समझ आ रहा होगा। ये जो है बेसिकली एक मोबाइल होल्डर है जिसको आप जैसे बाइक वगैरह पे या साइकिल वगैरह पे आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने अपनी बाइसिकल के लिए मंगवाया है। तो ये बेसिकली मैंने इसलिए मंगवाया है, आगे आपको ना कुछ इस तरह से मेरे बाइसिकल के जो है वो ब्लॉग भी देखने को मिलेंगे। तो उस पर बेसिकली इशू यही हो रहा था कि मोबाइल को किस तरह से होल्ड रखा जाए, है ना। तो इसके लिए मैंने ये मंगाया है। तो एक बार मैं इसको ओपन करके और मैं आपको एक बार जल्दी से इसका और एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि किस तरह से ये, बाकी तो मैं आपको फिर एक बार बाइसिकल पे लगा के और फिर मैं आपको इसका एक कंप्लीट रिव्यू दे दूँगा कि ये किस तरह से क्या दिखता है। ये देखिएगा ये प्रोडक्ट है, ये मोबाइल होल्ड करने के लिए है ये वाला। इसको पीछे से जैसे नॉर्मल जो मैंने आपको ट्राइपॉड में दिखाया था, ट्राइपॉड के उसमें क्या था, अंदर जो है एक स्प्रिंग होती है जिसकी हेल्प से आप इस तरह से यूं ऊपर खींच के और आप मोबाइल फ़ोन को डाल सकते हैं। बट स्प्रिंग से ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग ऑप्शन होता है वो ये वाला ऑप्शन होता है। आप जैसे बैक साइड से इसको ढीला करते हैं थोड़ा और फिर आप इसको अपने मोबाइल फ़ोन की हाइट के अकॉर्डिंग, ठीक है, मोबाइल फ़ोन के अकॉर्डिंग आप इसको एडजस्ट करके और पीछे से इस स्क्रू को टाइट कर देते हैं यहाँ पे। तो ये आपके मोबाइल फ़ोन को वहीं एक अच्छी ग्रिप दे देगा। और जो इसका जो मटेरियल है वो मटेरियल भी आप देखिएगा, ये एक एल्यूमिनियम का मटेरियल है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग मटेरियल है। साथ में इसके कुछ इस तरह से हमारे पास एक बोल्ट एंड दो जो है ये एलन कीज़ आती हैं। तो एलन कीज़ की हेल्प से हम इसको इंस्टॉल ईजिली कर सकते हैं। साथ में हमारे पास ये है, जो हमारे पास जैसे बाइसिकल या बाइक का जैसे जो हमारे पास स्टीयरिंग होता है, ये वहाँ पे ये जो पार्ट है ये यहाँ से आप एलन की हेल्प से दोनों साइड के इन बोल्ट्स को ढीला करके और फिर आप इसको इजीली यहाँ पे यूँ फिट कर सकते हैं। और जो ये वाला पार्ट है, इस वाले पार्ट के ऊपर हमारा ये मोबाइल होल्डर जो है ये अटैच हो जाएगा। तो ये कुछ हमारे ये जो पार्ट्स थे, जो गैजेट्स थे, जो मैंने अभी रिसेंटली मंगवाए थे, तो मेरे को लगा कि आपके साथ भी एक बार इनका थोड़ा सा ओवरव्यू मैं एक बार शेयर कर दूं। तो आप एक बार बताइएगा आपको ये प्रोडक्ट्स एक बार कैसे लगे, और आगे आने वाली वीडियोस के अंदर आप साथ में ये भी बताइएगा कि आपको कितना क्या इम्प्रूवमेंट वॉइस के अंदर, वीडियो की क्वालिटी के अंदर देखने को मिला। तो अगर लास्ट वाला हमारी जो सीरीज़ थी गंगोत्री एंड यमुनोत्री वाली, अगर आपको वो भी अच्छी लगी हमारी सीरीज़, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एंड वीडियोस को भी आप अपने आगे जो है वो शेयर कर सकते हैं। ये वाला जो वीडियो है, ये वाला वीडियो भी आप बताइएगा आपको कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, ताकि आपके पास जो हमारी आगे जो सीरीज़ आने वाली है, एक बहुत ही अच्छी सीरीज़ आने वाली है, आपको बहुत फन मिलेगा उस सीरीज़ के अंदर। तो उसके वीडियोज़ की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, बेल आइकन को आप ज़रूर क्लिक करिएगा।